नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटो से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन पे, जो कि अति महत्वपूर्ण है हायर कमीशन, नेट, टीजीटी और पीजीटी के लिए। खासकर इन 4 परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा में सत्य कथन है। देखना है कौन कथन सत्य है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है। ए। दूसरा क्या है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। दूसरा है। तीसरा है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत में व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। अब इसमें से चूज करना है, तो आपका जो सही आंसर है वो है 1 और 2, 3 नहीं है। 3 क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य के प्रति व्यक्ति के केवल कर्तव्य ही नहीं है, अधिकार भी है। अगला क्वेश्चन, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यह वाक्य कहाँ अंकित है? किसने कहा नहीं पूछ रहा है, कहाँ अंकित है? ए, प्लेटो के नगर राज्य के प्रवेश द्वार पर। बी, प्लेटो के घर के प्रवेश द्वार पर। सी, प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर। और डी, बी एवं सी दोनों स्थान पर। आपका सही आंसर है प्लेटो की अकादमी पे, केवल और केवल सी, उसके अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा है कि गणित और ज्योतिष के ज्ञान के बिना यहाँ पर प्रवेश निषिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं एथेंस में पैदा हुआ, जंगली नहीं हूँ, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं, आदमी हूँ, औरत नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी बेंथम, सी प्लेटो, डी मिल। सुकरात के युग में कौन पैदा हो सकता है? इसमें तीनों में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लेटो। ठीक, क्योंकि वो सुकरात का शिष्य है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो की रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक का नाम है, मुख्य आधार है। ए, ज्ञान ही सद्गुण है। बी, सत्य ही ज्ञान है। सी, सद्गुण ही ज्ञान है। सत्य ही सद्गुण है। आपका जो सही आंसर है वो है सी, सद्गुण ही ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करना चाहिए। किसका इलाज? स्वामियों का। ए अरस्तु, ये कथन किसका है? बी प्लेटो, सी सुकरात, डी बेंथम। ये कथन सुकरात का है। सुकरात कह रहे जनता बीमार है, लेकिन इलाज किसका चाहिए? स्वामियों का करना चाहिए। प्लेटो का अर्थ है, ये खुद टीजीटी में पूछा जा रहा है। प्लेटो शब्द का अर्थ है ए चौड़ा मोटा, बी लंबा चपटा, सी चौड़ा चपटा, डी चौड़ा और गहरा। सही आंसर है चौड़ा और चपटा। नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के संदर्भ में सत्य है। आलोचना किस आधार पर की जाती है? ए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर देता है। दूसरा है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्मसंयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। तीसरा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता है। आपका ऑप्शन है केवल 3, 1 और 3, 1 और 2 और 2 और 3। आपका सही आंसर है 1 और 3, यानी बी ऑप्शन सही है, यानी 2 नहीं है, क्योंकि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। ये गलत है, ये नैतिक सिद्धांत पर ही आधारित है, आत्मसंयम पर आधारित है। अगला, सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। यह कथन किसका है? मिल का, प्लेटो का, अरस्तु का, बेंथम का। आपका सही आंसर है प्लेटो का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया? ऑप्शन 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4। आयु आधार पर कितने वर्ष नहीं, कितने विभागों में? 1 विभाग, 2 विभाग, 3 और 4। आपका सही ऑप्शन है 2 स्तरों पर विभाजित किया। प्लेटो का न्याय मात्र है क्या है? एक आदर्श है, व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है, एक अवधारणा है, उपरोक्त में से सभी। सही ऑप्शन है व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की ये एक योजना है। प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है,
आर क्या है? संरक्षकों को क्षुधा तत्व से दूर रहना है। ऑप्शन ए गलत है, आर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आता ही मॉडल, आप समझ रहे हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी। क्या है? सी। यानी ए और आर दोनों सही है। ये संरक्षकों पर लागू होता है और ये क्षुधा तत्व को दूर करता है, क्योंकि क्षुधा तत्व किसका है? उत्पादक वर्ग का लक्षण है। ये सैनिक वर्ग का और प्रशासक वर्ग का नहीं है। अगला क्वेश्चन, लाज प्लेटो के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम है। इसमें कुल कितने अस्तवक हैं? अस्तवक 1, 10, 14, 12 और 20। आपका ऑप्शन है सी, 12 अस्तवक हैं। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण है ये, हायर कमीशन के लिए और जीआईसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आएगा पक्का है, दो में से एक में। दर्शन का पोप किसको कहा, किसने कहा? ए मैक्सी ने, बी हॉब्स ने, सी कैटलिन और डी जेनेट ने। दर्शन का पोप कैटलिन ने इनको कहा। का सही आंसर है सी, कैटलिन ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है। अगला, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सबसे सुंदर कृति है या सुंदर पुस्तक है। यह कथन किसका है? ए प्लेटो, बी बर्ग, सी रूसो और डी एमर्सन। का सही आंसर है रूसो। रूसो ने इसकी चर्चा की है। प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है। यह कथन किसका है? ए प्लेटो का, बी रूसो का, सी कार्ल मार्क्स का और डी एमर्सन का। श्रम विभाजन, श्रम का नाम आता है तो किसका नाम आता है? आप सब लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स ने श्रम के बारे में बहुत कुछ कहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने, बी नैटलशिप ने, सी प्लेटो ने और डी बेंथम ने। आपका सही आंसर है नैटलशिप ने, ऑप्शन बी। प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक। ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसो और डी कार्ल मार्क्स। कथन किसका है? प्लेटो को मैं प्यार करता हूं पर सत्य उससे अधिक। आपका सही आंसर है बी अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि प्लेटो को तो मैं प्यार करता हूं लेकिन सत्य को उससे भी अधिक। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। कथन है किसका है? ए रूसो, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी कार्ल मार्क्स। आपका सही आंसर है प्लेटो। अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने अपनी योजना को, शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभक्त किया? 1, 2, 3 और 4। आपका सही आंसर है 2 स्तरों में। अगला क्वेश्चन, शरीर विज्ञान पर आधारित अरस्तु की रचना है। शरीर विज्ञान पर। ए हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, बी मेटोरोलॉजी, सी पोएटिक्स, डी प्रोटेपिकस। आपका सही आंसर है ए हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसकी शरीर विज्ञान पर आधारित अरस्तु की रचना है। अरस्तु की और जो फेमस रचना है पॉलिटिक्स में वो कौन सी है? अरस्तु की पॉलिटिक्स। उनकी किताब का नाम है पॉलिटिक्स। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं। किसने कहा? ए नेटलशिप, बी अल्फ्रेड हॉर्नले, सी एमर्सन, डी ए और सी। यानी आपका सही आंसर होगा एमर्सन ने। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्लेटो दर्शन और दर्शन प्लेटो है? प्लेटो दर्शन और दर्शन प्लेटो है। ये टीजीटी में 100% अब किया जाएगा 2021 में। ए अरस्तु, बी रूसो, सी एमर्सन और डी टेलर। आपका सही ऑप्शन है सी एमर्सन। एमर्सन ने कहा प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने कौन सी विधि का प्रयोग किया है? ये अक्सर पूछा गया है, नेट में पूछा जाता है, यूपीपीएससी में पूछा जाता है। ए आगमनात्मक, बी निगमनात्मक, सी उपरोक्त दोनों, डी केवल ए। आपका सही ऑप्शन है आगमनात्मक। केवल आगमनात्मक विधि का प्रयोग प्लेटो ने किया है और निगमनात्मक विधि का प्रयोग अरस्तु ने। अरस्तु ने तो लगभग दोनों विधियों का प्रयोग किया लेकिन निगमनात्मक उसका है। प्लेटो की रचना है ए क्रीटो, बी रिपब्लिक, सी लाज, उपर्युक्त सभी। प्लेटो की रचना उपर्युक्त सभी है। अगला क्वेश्चन,
प्लेटो टुडे पुस्तक की रचना किसने की? ए फास्टर, बी सेबाइन, सी मैक्सी और डी क्रॉसमैन। सही ऑप्शन है क्रॉसमैन ने प्लेटो टुडे नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? ए अपोलॉजी, बी क्रीटो, सी सोफिस्ट और डी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। अभी आपको बताया हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स किसकी है? अरस्तु की। तो आपका सही आंसर होगा डी। प्लेटो की रचना रिपब्लिक का उद्देश्य नहीं था। ए आत्मतृप्ति के सिद्धांत को गलत सिद्ध करना, बी अनियंत्रित व्यक्तिवाद का विरोध नहीं करना, सी अयोग्य व्यक्तियों के शासन की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्तियों के शासन की स्थापना करना, डी राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन करना। आपका जो सही आंसर है वो है राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन करना, ये उद्देश्य नहीं था। अगला क्वेश्चन, प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है? ए शिक्षा और न्याय, बी साम्यवाद और राज्यतंत्र, सी शिक्षा योजना व स्त्रियों का साम्यवाद, डी शिक्षा और साम्यवाद। ये आदर्श स्तंभ पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, यानी शिक्षा और साम्यवाद। ये राजा को दार्शनिक बनाना चाहता है और आर्थिक रूप से साम्यवाद लाना चाहता है ताकि उच्च के दो वर्गों के पास संपत्ति ना हो, ताकि वो अपना कार्य ढंग से करें और जो संपत्ति का उत्पादन करता हो वो संपत्ति अपने पास रखे। इसीलिए इसने 3 वर्ग बनाए। प्लेटो के समय न्याय के संबंध में कितनी धारणाएं प्रचलित थीं? 4, 2, 3, 5। न्याय के संबंध में कौन कौन धारणाएं थी? तो ऑप्शन सी 3 धाराएं। कौन? एक परंपरावादी, एक उग्रवादी और एक धारा कौन थी? प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष। ऑप्शन डी 50 वर्ष। न्यूनतम आयु 50 वर्ष जब पूरी करेगा तब वो राजा बन पाएगा। ऐसी शिक्षा प्रणाली प्लेटो ने लागू की। प्लेटो ने अपनी पुस्तक स्टेटमैन में कानून किससे संचालित होने वाले शुद्ध शासन को कितने प्रकार बताया? 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार और डी 6 प्रकार। आपका सही आंसर है बी 3 प्रकार का। प्लेटो के न्याय की अवधारणा है, न्याय की जो अवधारणा है वो क्या है? निरपेक्ष, बी सापेक्ष, सी स्पष्ट नहीं, डी मिलीजुली। आपका सही आंसर है ए निरपेक्ष अवधारणा है। प्लेटो की पहली रचना रिपब्लिक आदर्शवाद कल्पना है, जबकि अंतिम रचना लाज क्या है? ए यथार्थवादी, बी पूर्णता काल्पनिक है, सी अयथार्थवादी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ए यथार्थवादी। पहले तो कल्पना में जिया लेकिन जब उसको लागू करना चाहा तो लागू नहीं हो पाई ये व्यवस्था शुरू से, तो उसने क्या किया? अपने विचारों में परिवर्तन किया और बाद की रचनाओं में उसके यथार्थवाद झलकता है, जो कि अरस्तु ने भी बाद में अपनी जो रचनाएं की वो यथार्थवाद पे आधारित की। न्याय के परंपरागत सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए प्लेटो, बी सुकरात, सी पॉलीमार्कस और डी अरस्तु। देखो जब न्याय का सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले कि प्लेटो ने किन न्याय सिद्धांतों का खंडन किया, तो उसमें पढ़ेंगे परंपरागत। तो सोफिलस और पॉलीमार्कस ये जो 2 हैं ये परंपरागत न्याय के प्रतिपादक हैं, तो पॉलीमार्कस है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो मानवीय आत्मा के 3 विभाग संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किससे प्रभावित होकर करता है? 3 विभाग क्या है? मानवीय आत्मा के 3 विभाग कौन कौन से हैं? पहला है विवेक, दूसरा है साहस और तीसरा है वासना या क्षुधा, जिसको अपने यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 विभागों में बांटा है। प्लेटो ने इसको 3 विभागों में बांटा है, विवेक, साहस और क्षुधा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किससे प्रभावित होकर किया? ए सुकरात, बी पाइथागोरस, सी डियोन और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है पाइथागोरस। प्लेटो कहता है जिसके पास विवेक है वो प्रशासन करेगा, जिसके पास साहस है वो युद्ध करेगा, सेना में भर्ती होगा, और जिसके पास क्षुधा है
या वासना है वो उत्पादन का कार्य करेगा, व्यापारी का कार्य करेगा, किसान का कार्य करेगा। और ये जो उत्पादक है ये अपने पास परिवार और संपत्ति दोनों रख सकता है, जबकि ऊपर के दो वर्ग विवेक और साहस से परिपूर्ण वर्ग ये ना संपत्ति रख सकते हैं अपनी ना परिवार, इनकी परिवार और संपत्ति सामूहिक होगी। रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय का स्वरूप है, ए न्याय कानूनी धारणा है, बी न्याय नैतिक धारणा है, सी उपरोक्त में से दोनों है, डी उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है न्याय नैतिक धारणा है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर इसने न्याय को प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत लागू होता है। साम्यवाद अभी हमने बताया किस पे लागू होता है, केवल उत्पादक वर्ग पे, उत्पादक वर्ग एवं दार्शनिक वर्ग दोनों पे, केवल सैनिक वर्ग पे, सैनिक व दार्शनिक वर्ग पे। आपका सही आंसर है डी सैनिक व दार्शनिक वर्ग। दार्शनिक वर्ग कौन, वही प्रशासनिक वर्ग, वही शासक वर्ग। ठीक। प्लेटो ने राज्य को माना है, क्या माना है, अप्राकृतिक संस्था, प्राकृतिक संस्था, प्रजातांत्रिक संस्था, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है एक प्राकृतिक संस्था माना है, प्लेटो ने इसको प्राकृतिक संस्था माना है। प्लेटो निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है, साम्राज्यवादी राज्य का, बी नगर राज्य का, सी विशाल राज्य का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर बी नगर राज्य का समर्थन करता है, क्योंकि वो कहता है कि जनसंख्या कितनी हो, 50-40, इससे ज्यादा जनसंख्या एक राज्य की नहीं होनी चाहिए। 50-40 मतलब 5040। निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा प्लेटो की रचना रिपब्लिक में ना तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद, ए अल्फ्रेड वर्नर, बी एच.डी. एक्सन, सी टेलर, डी रूसो। आपका सही आंसर है टेलर। टेलर ने कहा ना इसमें समाजवाद पाया जाता है और ना ही साम्यवाद। अगला क्वेश्चन, प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शिक्षा पर आधारित है, ए मीनो, बी रिपब्लिक, सी लॉज, डी नोमोई। आपका सही आंसर है मीनो, ये शिक्षा पर आधारित है। प्लेटो ने लगभग 36 से 38 ग्रंथों की रचना की है। अगला क्वेश्चन, स्त्री पुरुष समानता में विश्वास करके प्रभाव के कारण प्लेटो के विचारों में संभव, किसके प्रभाव से स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास संभव हुआ, ए पाइथागोरस, बी सुकरात, सी अरस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए पाइथागोरस। पाइथागोरस के प्रभाव से इसने कई अपनी दार्शनिक विचारधाराएं दी, जैसे अभी विवेक और साहस और क्षुधा जो मानव में गुण पाए जाते हैं वो इसी के आधार पर दी है, ना कि वो भारत आया था और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वर्ण व्यवस्था को लेके गया था, लेकिन था वही, विभाजन वही था, अस्तर वही था। यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करता है पॉलीमार्कस, ग्लाकन, थ्रेसिमेकस, सुकरात। आपका जो सही आंसर है वो है ग्लाकन, ये यथार्थवादी है। आपको पता होना चाहिए कि न्याय का जो उग्रवादी सिद्धांत है उसका कौन है, थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस कहता है, क्या कहता है, न्याय शक्तिशाली का हित साधन है। प्लेटो के किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिष्य और निर्बलों की आवश्यकता है, किस सिद्धांत के अनुसार? अभी मैंने बताया, ए उग्रवादी, बी यथार्थवादी, सी परंपरावादी, डी इनमें से कोई। तो जो उग्रवादी विचारधारक होगा वो ऐसी विचारधारा देगा, कह रहा है कि न्याय भय का शिष्य है और निर्बलों की आवश्यकता है। प्लेटोनिक प्रेम होता है मानव के बीच का, मानव और ईश्वर के बीच का, मानव व स्त्री के बीच का, इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है मानव और ईश्वर के बीच का प्रेम होता है, जो प्लेटोनिक प्रेम है मानव और ईश्वर के बीच का। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का द्वारा समर्थन किया जाता है, प्लेटो किसका समर्थन करता है, ए प्रजातंत्र, बी अधिनायक तंत्र, सी निरंकुश तंत्र और डी राजतंत्र। अगला ऑप्शन, प्लेटो अभिजन तंत्र का समर्थक। अभिजन तंत्र मतलब जो राजा हो लेकिन वो दार्शनिक हो, निरंकुश ना हो। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का आदर्श राज्य है, कैसा है, व्यवहारिक व वैज्ञानिक राज्य है, अव्यवहारिक व वैज्ञानिक है, व्यवहारिक व आदर्शवादी है, व्यवहारिक व प्रजातांत्रिक है। कैसा राज्य है प्लेटो का? आपका जो सही आंसर है वो है अव्यवहारिक व आदर्शवादी। ये केवल आदर्श की कल्पना करता है। शुरू की जो इसकी रचना
रिपब्लिक है उसमें ये आदर्शवाद की कल्पना करता है, क्योंकि वो व्यवहारिक जीवन में सफल नहीं हो सकती वैसी विचारधारा, इसीलिए इसे अव्यवहारिक और आदर्शवादी कहा जाता है। प्लेटो का न्याय आधारित है समानता पर, असमानता पर, कानून पर, अधिकार पर। आपका जो सही आंसर है वो है असमानता पर, क्योंकि सुकरात भी क्या करता है, वो भी कहता है समाज में असमानता है, और अरस्तु ने तो कहा कि असमानता प्राकृतिक है। तो अरस्तु शिष्य था प्लेटो का, तो उसमें संभवता बिल्कुल पूर्ण संभावना है कि प्लेटो ने ऐसी बात कही होगी। तो असमानता पर आधारित है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में अपनाया क्या? वैज्ञानिक मार्ग, अवैतनिक मार्ग, अतिवादी मार्ग, मध्यम मार्ग। आपको पता होना चाहिए कि इसका अनुसरण इसने अतिवादी मार्ग के साथ किया। अतिवादी मार्ग क्या था? क्योंकि राजा को अति दार्शनिक बना दिया जाए, शासक को बिल्कुल धन से और परिवार से दूर रखा जाए, ऐसी इसकी विचारधारा थी। न्याय के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि न्याय बलवानों का हित है? ए परंपरावादी, बी उग्रवादी, सी यथार्थवादी और डी प्लेटोवादी। आपका सही आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि अभी हमने बताया बलवानों का हित साधन किसने कहा? थ्रेसिमेकस, जो कि एक उग्रवादी सिद्धांतकार है। आपका जो अंतिम क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। प्लेटो महत्व देता है किसको? राज्य व समाज को, बी व्यक्ति एवं परिवार को, सी कमजोर एवं अपंग को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।